अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 12वीं रमज़ान है। आज हम 12वें पारे में से सूरह हूद की आयत नंबर 82 से 88 तक की तिलावत और तर्जुमा करेंगे, जिसके अंदर जनाब हूद की कौम की बुराई का जिक्र है और बक़ियतुल्लाह किसे कहते हैं इसका जिक्र है। तो चलिए अपने कुरान खोल लीजिए और हमारे साथ तिलावत कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा जाअ अम्रुना जअलना आलियहा साफिलहा वअमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जीलिम मंफूद मुसव्वमतन इंद रब्बिक वमा हिय मिनज़्ज़ालिमीन बिबईद। वइला मदयन अख़ाहुम शुअयबा क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु वला तंक़ुसुल मिक्याल वल मीज़ान इन्नी अराकुम बिख़ैरिन व इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन मुहीत। वया क़ौमि औफ़ुल मिक्याल वल मीज़ान बिल्क़िस्त वला तबख़सुन्नास अश्याअहुम वला तअसौ फ़िल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन। बक़िय्यतुल्लाहि ख़ैरुल लकुम इन कुन्तुम मुअ्मिनीन वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़। क़ालू या शुअय्ब असलातुक तअमुरुक अन नत्रुक मा यअ्बुदु आबाउना औ अन नफ़अल फ़ी अम्वालिना मा नशा इन्नक लअंतल हलीमुर रशीद। क़ाल या क़ौमि अरअय्तुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिर रब्बी वरज़क़नी मिन्हु रिज़क़न हसना वमा उरीदु अन उख़ालिफ़कुम इला मा अनहाकुम अन्हु इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअतु वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर जिस वक्त हमारा हुक्म पहुँचा तो हमने उस तबके को ज़ेरो ज़बर कर दिया और उनके ऊपर मटीले पत्थरों का मीना बरसाया और तुम्हारे परवरदिगार के पास चोगले बने हुए और आज़ाब के लिए चुने हुए थे, और ज़ालिमों के साथ ऐसा होना कुछ ऐब बात नहीं है। और मदीन में हमने उनके भाई शुएब को भेजा। उन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो जिसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप तोल में कमी न करो। मैं तुमको खुशहाल देखता हूँ और उससे डराता हूँ कि मुझे तुम्हारे बारे में हलाक करने वाले दिन के अजाब का अंदेशा है। और ए मेरी कौम, नाप और तोल अदल और इंसाफ के साथ पूरी दो और लोगों को उन चीज़ों में नुकसान ना पहुँचाओ और ज़मीन में फ़साद मत करो। और अगर तुम मोमिन हो तो जो कुछ हुक्म खुदा तुम्हारे लिए बाकी रहे वही तुम्हारे लिए बेहतर है, और मैं तुम्हारा कुछ निगहबान नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि ए शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें इस बात का हुक्म देती है कि जिनकी हमारे बाप दादा परस्तिश करते थे हम उनको छोड़ दें, अपने माल और दौलत में जैसा हमारा जी चाहता है तसर्रुफ़ ना करें? और क्यों ना हो, आप ही तो बड़े बुर्दबार और रास्तबाज शख्स हैं। शुएब ने फरमाया, ए मेरी कौम, क्या तुम्हारी समझ में ये आता है कि अगर मैं तुम्हारे रब की तरफ से खुली दलील
پر ہوں اور اس نے مجھے اچھی روزی عنایت فرمائی ہے تو میں اس کی مخالفت کر دوں، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ جس چیز سے تم کو باز رکھتا ہوں خود اس کی مخالفت کروں۔ مجھ سے جہاں تک ممکن ہو تو میں اصلاح چاہتا ہوں، میری توفیق تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ تو دوستو ابھی آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ سورہ ہود کی آیت نمبر 82 سے 88 تک کی تلاوت کی۔ چلیے اب اس کے کوئز کی جانب چل دیں۔ سوال نمبر 1، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، اللہ کی عبادت کر کہ اس کے علاوہ تیرا کوئی خدا نہیں ہے، اور خبردار میں کمی نہ کرنا، میں تمہیں بھلائی میں دیکھ رہا ہوں اور میں تمہارے بارے میں اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو سب کو احاطہ کر لے گا۔ سوال نمبر 2، اللہ کی طرف کا ذخیرہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم صاحب ایمان ہو، اور میں تمہارے معاملات کا نگراں اور نہیں ہوں۔ سوال نمبر 3، ان لوگوں نے طنز کیا کہ شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے کو چھوڑ دیں یا اپنے اموال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں؟ تم تو بڑے بردبار اور سمجھدار معلوم ہوتے ہو۔